सांस को भर लो। ओ सांस को भरो। सांस को भरो। ओम ओम ओम। श्वास ही परमात्मा है, श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा जीवन है। इसलिए स्वयं को जानने के लिए हमें श्वासों को नियंत्रण में करना है, तभी जाकर हम समझ पाएंगे कि ये जीवन क्या है, किस लिए मिला है और हम धरती पर आए किस लिए हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो जीवन तो गुजरता जाएगा, न समय इंतज़ार करता है और समय की धारा में जीवन भी बह जाता है। और फिर हम बहुत सी चीज़ें अज्ञानतावश होकर एक वहम में, एक अंधश्रद्धा में और आस्था तक सीमित रहकर अपने जीवन को बिताते हुए चले जाते हैं। तो इंसान धरती पर आया है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए और स्वयं में ही सत्य है इसे जानने के लिए। प्रकृति एक खेल है, इस खेल को खेलते हुए हमें अपने आप तक जाना है। अपने आप तक तभी जा पाएंगे जब हम ध्यान में जाएंगे, ध्यान में अपने भीतर अपने आप को देखेंगे, तभी हम तथाकथित जो प्रतीक हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, उनसे निकल पाएंगे। इंसान का मन, इंसान की इंद्रियां, इंसान की सोच, इंसान का कर्म क्या है, सर्वप्रथम उसे जानना जरूरी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में इन चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वो सारी की सारी भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद की एजुकेशन दी जाती है। जो विज्ञान है वो भी भौतिक आधार पर ही सारा आधार है उसका, और उसी में वो लिप्त रहते हुए जो हमारी दो आंखें देखती हैं वो भी वही कुछ सिद्ध करता हुआ, वही कुछ दिखाता हुआ इंसान को सीमित कर देता है। प्रकृति का जाल भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन परमात्मा का जो विस्तार है वो अनगिनत है। प्रकृति का आकार,
नापा जा सकता है, परमात्मा का आकार नापा नहीं जा सकता, वो विराट है। माया की गिनती हो जाती है, परमात्मा गिनती में नहीं आता है। वो मूल है, शून्य। शून्य के आगे आप जितने मर्जी जीरो लगाते जाओ, शून्य ही रहे। उसके पीछे भी कितने जीरो लगा जाओ तब भी शून्य ही रहे। लेकिन गिनती में ऐसा नहीं है। परमात्मा का जो रचना की गई उसने प्रकृति में, उसकी एक सीमा है, और परमात्मा का स्वयं की कोई सीमा नहीं है। जिसको हम सनातन कहते हैं, वो एक दिव्य इनफाइनाइट ऊर्जा है। और संसार की ऊर्जा जो है वो भौतिक स्तर पर है, वो जगत की ऊर्जा है, वो माया तक सीमित है। लेकिन इंसान को तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, माया भी और आध्यात्मिकता भी। तभी इंसान का जीवन बैलेंस रहेगा। अगर हम दोनों चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो ना फिर संसार नहीं निभ पाएगा, फिर हम वन साइडेड हो जाएंगे। और वन साइडेड भी हम ना तो रूहानियत में चल पाएंगे ना संसार में चल पाएंगे। दोनों को पूर्णता जानकर हमने जीवन को निभाना है। तो ही जीवन एक आनंदमय स्थिति में गुजर पाएगा जब हमें भौतिक स्तर पर भी बैलेंस आ जाएगा करना, और आध्यात्मिक स्तर पर भी हम उस दिव्य आत्मा को, उसके आनंद को अपने भीतर अच्छी ढंग से देख लेते हैं, तभी ये सारी बातें संभव होंगी। लेकिन इंसान की दौड़ एक साइड में है, वो परमात्मा को भी भौतिक स्तर पर लपेट रहा है। वो परमात्मा की जो लौकिक शक्ति है उसको भी भौतिक स्तर में देखना चाहता है। तो परमात्मा के द्वारा भौतिकता चलती है, उसमें परमात्मा रहता नहीं है, क्योंकि उसका नाशवान हो जाता है। हर चीज़ भौतिकता में जो है वो नाशवान है। तो इसलिए जो नाशवान है उसमें परमात्मा का कोई रोल ही नहीं है। वो तो प्रकृति का रोल है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, वो बनती है बिगड़ती है। परमात्मा तो ना बनता है ना बिगड़ता, वो जिस भाव में है उसका एक प्रकाश स्वरूप जो परम धाम से आ रहा है, उसी के आगे सारा प्रकाश उसका फैला हुआ है। और जैसे जैसे वो धरती की ओर आता है तो इस प्लैनेट को, इस उपग्रह को चलाने के लिए एक सूरज की लाइट ही काफ़ी है। लेकिन इस प्लैनेट का, उपग्रह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक ऐसा बेस है जहाँ से हम जगत को भी जान सकते हैं और परमात्मा को भी जान सकते हैं। इंसान केवल मानता है, जानता नहीं है। भौतिक स्तर पर तो वो जानता है माया को। कभी नहीं माया को मैं मानता हूँ, लेकिन माया को जानता भी है। अगर हम पैसे को मानते रहेंगे भौतिक स्तर पर, ये मानते मानते हाँ मान रहे हैं, तो वो कहाँ से मिलेगी? वो जानने से मिलेगी ना। जब हमें उसकी जानकर पता होगा कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 2 की कितनी है, 4 की कितनी है, 1000 लाख की कितनी है, तो फिर ही हम संसार में चल पाएंगे। इसी तरह से अध्यात्म स्तर भी जाता हुआ परमात्मा को जान नहीं पाएंगे तो मानकर चलेंगे तो फिर तो नहीं काम चलेगा। फिर तो अंधेरे में ही अपनी किश्ती को चलाने वाली बात है। लेकिन संसार की गतिविधियां कुछ ऐसी हैं कि आदमी की बात मानी जाए, वो अच्छी है या बुरी है, वो कहता है मेरी बात ही ठीक है, दूसरे की नहीं। लेकिन विश्लेषण करना पड़ता है कि मैं स्वयं कहाँ तक ठीक हूँ, दूसरा कहाँ तक ठीक है।
लेकिन आपके पास कौन सा यार्ड स्टिक है जो आप दूसरे को पहचान सको कि आप कहाँ तक ठीक हो और मैं कहाँ तक? कुछ नहीं, कोई यार्ड स्टिक नहीं। हम किसी के चरित्र को कैसे जान सकते हैं? हम स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को चरित्र को जान सकते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है हम उसे जान सकते हैं। हाँ, दूसरे के बारे में क्या चल रहा है वो थोड़ा बहुत बता सकते हैं, पूर्ण नहीं बता सकते। इसी तरह से जब तक हम परमात्मा की उस लौकिक दिव्य शक्ति को पूरा लीन होकर नहीं जानेंगे तो उससे हम भिन्न रहते हुए अभिन्नता में नहीं जा पाएंगे। संसार में बहुत से मत मतांतर है, संसार से बहुत से संप्रदाय है, संसार में बहुत सी संस्थाएं हैं जो परमात्मा के नाम पर खोली गई है कि परमात्मा क्या है हम बताएंगे, बताते हैं हम। जितना जिसको पता है उतना वो बताता है, लेकिन किसी के बताने से आपको ज्ञान तो हो सकता है, आप जानोगे कैसे? जानने के लिए आपको स्वयं अपने प्राणों का नियंत्रण करना है, श्वास को लंबा छोड़ना है, लंबा लेना है, फिर धीरे 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 स्थिर श्वास हो जाएंगे, फिर शांत भाव में ध्यान में बैठना है। तो फिर जाकर हमारे भीतर एक ठहराव आएगा, फिर जाकर हम एक शांत स्वभाव में बैठेंगे। लेकिन प्रकृति का सिस्टम जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ये तो यही रहेगा। तो हम अगर गुणातीत भाव में रहते हैं तो ये गुण हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुणातीत रहना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए काल के गुण जो है वो कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हम पर वार करते हैं। इसलिए हमें उनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी फिर मैं कहूँगा कि अपनी प्राण वायु को और अपनी ध्वनि को ही अपने नियंत्रण में करना है। कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहा है, अर्जुन प्राणों की आहुति प्राणों में दे, पदार्थों को जलाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन संसार पदार्थों पर आधारित है, तो वो उस ज्ञान की बात कर रहा है जो हर एक की समझ में नहीं आई। मैं भी वही बात करता हूं जो संसार की समझ में बहुत कम आती है। लेकिन अगर उस लेवल तक आदमी जाएगा नहीं तो फिर वो झमेले में पड़ा रहेगा। फिर भौतिकता का इतना आकर्षण है धरती की ओर, वो आपको खींच लेगी, फिर आप मिलते हुए भी उससे बिछड़ जाएंगे और आप फिर वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि इंसान तो हर समय अपने मज़े में रहना चाहता है, हर समय वो चाहता है कि मेरी चले। लेकिन परमात्मा कहता है, वो मौन है लेकिन मौन में ही उसका इशारा है, तुम्हारी कभी भी नहीं चलेगी। हाँ, मेरे से जुड़ जाओ, चलेगी तुम्हारी, मेरे से जुड़ो, फिर उसके मुताबिक जीवन क्या है समझ आ जाएगी, तो वैसा जीवन को डाल लो। अगर मेरे जुड़े बिना तुम कोई भी प्लान करते हो, वो तुम्हारा प्लान कभी थोड़ी देर चलेगा, फिर हो जाएगा, 50 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 100 साल, अल्टीमेट फिर वो ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि मैं तो सदैव हूँ, तुम्हारा काल जो है ये सदैव नहीं है, ये गुणों से है, ये बातों से है, इसमें बहुत से उलझने हैं। इसलिए उन उलझनों में फंसकर तो अपने आप मुक्त नहीं कर सकता है। और जो खोज हुई है आज तक सारी भौतिकता पर हो रही है, आगे भी जो खोज हो रही है भौतिक स्तर पर हो रही है, तो आप कहता है कि मैं अध्यात्म स्तर पर खोज कर रहा हूँ। करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अल्टीमेट उनका फिर ध्यान केंद्रित कहाँ हो जाता है? माया पर। इसलिए रास्ता कठिन है, लेकिन आप अभ्यास करते रहिए, वही कठिन रास्ता आसान हो जाता है और जीवन धीरे 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 एक उलझन से निकलकर एक शांत आनंदित भाव में आ जाता है।
इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए रोटी। कितनी चाहिए? मेरा ख्याल है सिंपल भोजन सुबह दोपहर शाम खाया जाए तो जीवन चल जाता है। सिंपल भोजन की बात करें, कपड़ा भी अगर आपको ज़रूरत है सिंपल लगाया जाए तो जीवन निभ जाता है। रोटी कपड़ा मकान भी आज के युग में जैसे बन रहे हैं सिंपल बनाओ निभ जाएगा, रहना ही है ना। तो जितनी अपनी शक्ति है, जितनी अपनी चादर है उतना ही पाँव पसारो तो अच्छा रहता है। अगर उससे ज़्यादा पसारेंगे तो पाँव बाहर चले जाएंगे, तो फिर चादर को लंबा करना पड़ेगा तो पाँव ढक जाएंगे। संसार में कमी तो नहीं है, लेकिन सहनशीलता सब्र बहुत जरूरी बात है जीवन में। ठहराव बहुत बड़ी एक शक्ति है जिसके द्वारा तुम सब कुछ पा सकते हो। और चिंता एक बहुत बड़ी उलझन है जो तुम्हें भड़का देगी। इसलिए कहता है चिंता छोड़ चिंतन में जा और चेतन को जगा। जब चेतन जाग जाता है तो हमें समझ आ जाती है जीवन क्या है। संसार में जो जीवन है वो बैलेंस कभी भी नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रहेगा? सुबह सूर्य निकलता है, उसकी धूप इतनी तेज नहीं होती है, दोपहर को तेज होती है, शाम को फिर मध्यम होती है, रात को फिर कम हो जाती है। तो संसार का तालमेल सूरज चांद और धरती में और वातावरण के हिसाब से चलता है। तो जहाँ ना धरती स्थिर है ना चांद स्थिर है और सूरज स्थिर होते हुए भी स्थिर नहीं है। कैसे? क्योंकि जो वो स्थिर होते हुए भी ज़मीन घूम रही है, तो हम तो ज़मीन पर हैं ना, तो हम भी घूम रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें एकाग्रता लाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से ओम की ध्वनि 24 आवर्स निकल रही है। तो अगर हम उसकी लय से उसकी ध्वनि से जुड़ जाएंगे, उसी से हमें जीवन मिला है, तो हम भी स्थिर हो सकते हैं। नहीं बड़ा मुश्किल है। जीवन मिला है, इसको जीने की कला सीख जाओ, वो तभी आएगी जिस दिन हम स्वयं को जान लें। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।